पिछले क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे, उससे न्यूमेरिकल्स एक बनाए थे, बोले थे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है, तो आज तो केवल न्यूमेरिकल्स का क्लास होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैलकुलेशन थोड़ा है, बता रहे हैं तो करना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.12 है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम लोग तो जानते हैं ना कि सी इज इक्वल टू न्यू इंटू क्या होता है, लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, मतलब तुमको न्यू नॉट निकालना है, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 6800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन तो पता है ना, 10⁻−10 मीटर। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट इसको करोगे, तो आ जाएगा 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। क्लियर ना? अब आ जाओ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, जीरो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एच न्यू माइनस क्या हो गया, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा ना। तो एच कितना था तुम्हारा, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैम्डा नॉट होता है, तो सेम तो वही चीज़ हो जाएगा ना। सी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 6800 इंटू 10⁻−10 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे, अभी ऊपर में तो इस पार्ट को तो सॉल्व किए ही थे ना, ऊपर में इस पार्ट को तो तुम लोग सॉल्व किया ही था, तो ये कितना था, यही था। तो क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10⁻−34, ठीक है ना, जूल सेकेंड, इंटू 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2.92 इंटू 10⁻−19 जूल। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क फंक्शन निकाल लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, तो जरा हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2.53 है, द इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying voltage of 0.35 volt when the radiation 256.7 nanometer is used. Calculate the work function of silver metal. ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन का तो हम लोग को फॉर्मूला तो मालूम है ना, तो ये हम निकाल देंगे ईजिली। और एक चीज़ और, द पोटेंशियल अप्लाइड टू गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, जो पोटेंशियल अप्लाइड है ये वोल्टेज में है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सिखाना था। ये वोल्टेज दिया हुआ है ना, पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ है ना, इफेक्ट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइडिंग अ वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीखे। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास तो फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस क्या, वर्क फंक्शन। तो पहले हम लोग एच न्यू निकाल लेते हैं। तो एच न्यू के लिए एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एच न्यू, और न्यू क्या जानते हैं, सी बाई क्या होता है, लैम्डा होता है। एच कितना हो गया, 6.626 इंटू 10⁻−34, और ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ दिया हुआ है तुम्हारा नैनोमीटर में ना, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या दिया हुआ है, 256.7 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 7.74 इंटू 10⁻⁻19, 7.74 इंटू 10⁻⁻19 जूल में है। हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो पिछले क्लास में सीखे थे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा, 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो एच न्यू आ गया। हमको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू निकाल दिए 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वर्क फंक्शन। ठीक, तो वर्क फंक्शन निकाल लो, इसको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको एक बार पूरा देख लो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है ना, तो पोटेंशियल जो अप्लाई करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, पोटेंशियल अप्लाइड गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकते हो पोटेंशियल अप्लाइड गिव्स काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये क्वेश्चन है ना, IIT एडवांस में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला सिखाना जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चन दिया है तुमको। इफ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम, ठीक है ना, एंड वन ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट विथ अ वेलोसिटी इतना, कैलकुलेट द एनर्जी विथ विच इट बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये एनर्जी निकालना है, तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बस तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखना तो आराम से बन जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला सब पढ़े ना, समझे ना, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, गिव्स काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो वोल्ट था तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट किए थे। यहाँ एक सीख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी निकालना, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकाल लो। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो फॉर्मूला तो एनर्जी का जान ही रहे, एच न्यू। अन्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। सी बाई लैम्डा, एच कितना है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, हाँ 150 पिकोमीटर, 150 पिकोमीटर, 150 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे ये पार्ट को पूरा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 13.25 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। 13.25 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। ठीक है, अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी। ठीक, कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है, पर करोगे 10 टू द पावर 7 का क्या करना है, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जब तुम निकाल लोगे तो आ जाएगा 1.025 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी पे बैठाओ। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, कितना दिया हुआ है, 13.25 इंटू 10 टू द पावर -16 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1.025 इंटू 10 टू द पावर -16। ठीक है, अब इसको माइनस कर लोगे तुम लोग, इसको माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस करो तो आ जाएगा तुम्हारा, माइनस करने पे 12.225 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल हो गया। तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, बाइंडिंग एनर्जी निकालना। चलो, एक क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज इतना दिया हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, विल अ फोटोन हैविंग एनर्जी इतना गिव्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर -19, एच हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और सी हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालना है ना,
एनर्जी दिया हुआ है तुम्हारा 3 × 10⁻⁻19 H है 6.626 × 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी निकाल लो यहाँ से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब निकालोगे, इसको सॉल्व करो तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा आ जाएगा 4.5 × 10⁻14 पर सेकेंड। और यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना दिया, तो फ्रीक्वेंसी तो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, याद है ना। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Clear ना, this frequency is less than threshold frequency, therefore it will not give photoelectric इफेक्ट। हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सारा न्यूमेरिकल्स। अब कोई भी न्यूमेरिकल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे थे ना, फॉर्मूला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो, और वोल्टेज दिया है तो उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हो, ठीक है।